अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के लास्ट बॉलम के बारे में, यानी कि ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद कुलूश उस्मान की जो एपिसोड अपलोड होगी इस जुमेरात को, वो भी उस्मान सीरीज की आखिरी एपिसोड होगी। आपको ये दोनों सीरीज कैसी लगी हैं और हमारे एक्सप्लेन करने का अंदाज, तरीका या साथ कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगर आप हमारे साथ 3 महीने का जो गैप है उसमें जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट सीजन है वो आता है अक्टूबर में, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स चैनल को, जिसका नाम है स्पोर्ट्स टाकरा, और उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 28 के पार्ट 1 को। एपिसोड की शुरुआत में सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोश गार में पड़े होते हैं। कर्तगन की साथी खातून के आदमी उन्हें मारने ही लगते हैं, मगर इसी दौरान खंजर आ लगते हैं और चंद निकाबपोश उन्हें मार डालते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी होश में आते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब महल में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उमर मल्ला से कहा था, कर्तगन की भेड़िए कैसा जाल बिछा सकते हैं हम नहीं जानते। मैं ये चाहता हूँ कि एहतियाती तदबीर के तौर पर आप अपने मुहाफिजों को मेरे पीछे भेजें। इस ख्याल के साथ ही उमर मल्ला के आदमी सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर चल पड़ते हैं। उधर जंगल में उमर मल्ला कर्तगन को रोकने के लिए उसके सामने मौजूद होते हैं, जबकि कर्तगन के साथ मौजूद खातून उन पर तलवार तानते हुए कहती है, सलाहुद्दीन का इंतजार ना करो बूढ़े, वो ना खुद को बचा सकता है और ना तुम्हें। कर्तगन उमर मल्ला से कहता है, जाएं चचा जाएं, अपनी जान बचाएं, ये लोग मेरी। अजीम कर्तगन की बात भी नहीं सुन रहे, तो क्या मालूम कि ये आपके साथ क्या करेंगे। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, चाहे आप दरवेश हो या मेरे चचा। जाएं, अपने आप को बचाएं। देखें, इन्होंने सलाहुद्दीन को फंसा दिया, आप जाएं। तो उमर मल्ला कहते हैं, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और ना ही पीछे रह जाने वाले की जान की उम्मीद छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसा बर्नार्ड को लेकर गार से बाहर आती है। उन सब की तबीयत काफी नासाज होती है और एलिसा उनसे कहती है, अगर मैं आपका ताकुब ना करती तो आप यही मारे जाते। इस पर बर्नार्ड कहता है, हमें अब कर्तगन को तलाश करने की जरूरत है। मैं कर्तगन के साथ उनको भी मार डालूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर वो खातून उमर मल्ला से कहती है, तुम वो वाहिद शख्स थे जिसे मैंने जिंदा रहने का मौका दिया था बूढ़े, मगर तुमने मौका गंवा दिया और अब तुम भी मरोगे। इसी दौरान वहाँ पे आने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते साथ ही दुई कहती है, सलाहुद्दीन तुम, जबकि कर्तगन खुश होते हुए कहता है, खूब दरवेश चचा खूब, आपने इसे कैसे बचाया, आपने दुआ की या कोई जादू। इस पर उमर मल्ला कहते हैं, बिल्कुल हमने इसे पीछे नहीं छोड़ा जैसे हमने तुम्हें नहीं छोड़ा। गजा में भी जंग शुरू होने वाली है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी दुई से कहते हैं, अरसलान शाह की वजह से बिला जरूरत खून बहेगा, हमें कर्तगन को लेकर जाना होगा। सही सलामती से हमारे हवाले कर दो ताकि तुम जिंदा बच सको। जवाबन दुई कहती है, हम अपने मुकद्दस भेड़िए के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से नहीं डरते। वहाँ की जंग से हमें कोई सरोकार नहीं। हमारे मुकद्दस भेड़िए के लिए यहाँ जंग होती है तो होने दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कहते हैं, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया मगर तुमने उसे ठुकरा दिया। फिर दोस्तों के खिलाफ तलवार निकालने का वक्त आ गया है। मगर उनके आपस में टकराने से पहले ही सुलूबी बड़ी तादाद में उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो सब मिलकर सुलूबियों के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैदानी जंग में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी होती हैं और अरसलान शाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहता है, तो फिर इस सब को हमारी तलवार से खत्म करते हैं। यह सुनकर मेदोद से कहता है, हमारे आखिरी अल्फाज मुंह से नहीं हमारे मियानों से निकलते हैं। सुल्तान इजाजत दें ताकि मैं इसका सर अपनी काली तलवार से उतार सकूं। मगर सुल्तान हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी अरसलान शाह ने जिसे तीर मारा था उस कर्तगन की बात सुनना बाकी है। यह सुनते साथ ही अरसलान शाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वहाँ मौजूद सदरान हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखते हुए कहते हैं, क्या मतलब है इस बात का। जवाबन सुल्तान कहते हैं, कर्तगन को मारने वाला अरसलान शाह है, तुम जिसके पीछे खड़े हो उस गद्दार ने तुम्हें धोखा दिया है। यह सूरत हाल देखकर अरसलान शाह बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों ने गजब बर्पा किया होता है। दुई और उसके साथी भी बिल्कुल पीछे नहीं रहते और वो सब तेजी से बाज़ंतीनी सिपाहियों का सफाया करते चले जाते हैं। बुज़ुर्ग की फुर्तियां भी काबिले दीद होती हैं। उमर मल्ला की छड़ी भी खूब काम कर रही होती है और तेजी से चारों तरफ घूम रही होती है। घोड़ा गाड़ी पर मौजूद कर्तगन भी सुलूबी सिपाहियों को बर्तनों से मार रहा होता है और एक बाज़ंतीनी को पकड़ते हुए कहता है, शुक्र करो कि मैं अभी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हूँ। ये कहते साथ वो अपनी तरफ एक और आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है। उधर एक सरदार अरसलान शाह से कहता है, अगर तुमने उस कर्तगन को तीर मारा था तो ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी और इसकी कोई माफी नहीं होगी। फिर दूसरा सरदार कहता है, अरसलान शाह जो मैं सुन रहा हूँ अगर ये सच निकला तो यकीन जानो कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा और मुझे तुम अपने खिलाफ पाओगे। बाजी पलटती हुई देखकर अरसलान शाह झूठ बोलते हुए कहता है, क्या तुम नहीं देख रहे कि नूरुद्दीन लड़ाई से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन के कर्तगन को लाने के बाद हम देख लेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। उधर उमर मल्ला कर्तगन की जानिब बढ़ने वाले सुलूबी सिपाहियों के साथ जा टकराते हैं और वो दोनों मिलकर उन्हें मार डालते हैं। कर्तगन खुश होते हुए कहता है, यहाँ मेरे चचा दरवेश को देखो। कर्तगन
करतगन को बचाते हुए तोमर मल्ला कहते हैं, तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हो तो तुम्हें बचाने के लिए हम तुम्हारे पीछे होते हैं। उमर मल्ला की बात सुनकर करतगन कहता है, देखो जरा देखो कि अब मैं आप पर बोझ हूँ, शायद मुझे मर जाना चाहिए। मगर अगले ही पल वो फिर से दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और करतगन एक स्लूबी सिपाही को काबू करते हुए कहता है, चचा दरवेश आप मुझे पहले की तरह पसंद नहीं करते, मुझे बताएं कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो उमर मल्ला कहते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, किसके लिए और इतना क्यों लड़ रहे हैं। देखते देखते तमाम काफिर मारे जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी दोई से कहते हैं, क्या तुमने अपने असल दुश्मन देख लिए, हम अगर यहाँ ना होते तो वो तुम सबको मार डालते, करतगन को हमारे साथ जाने दो। और करतगन कहता है, जिद करना छोड़ दो पागल औरत, वरना मैं अब तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। और दोई सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती है, हम अपने मुकद्दस भेड़िए के साथ रहेंगे जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता। जवाबन करतगन कहता है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ रहो, क्योंकि जब मैं उठूंगा तो मैं तुम सबको सजा दूंगा, तुम सबको। उधर मैदानी जंग में अरसलान शाह कहता है, सदरान करतगन मर गया है, नूरुद्दीन जंग से बचने के लिए झूठ बोल रहा है, तलवारें म्यान में रखने के बजाय अब तलवारें खींचने का वक्त आ गया है। अरसलान शाह के जोश दिलाने के बावजूद एक सरदार भी तलवार बेनियाम नहीं करता। और सुल्तान कहते हैं, अरसलान शाह करतगन अभी तक नहीं मरा और ये तुम अच्छे से जानते हो, शायद तुमने उसे मारने और खामोश करने के लिए अपने सिपाही उसके पीछे भेजे। जवाबन अरसलान शाह कहता है, बहुत बहुतान लगा लिए तुमने, मैंने सोचा कि तुम इन तमाम चीजों के बावजूद कुछ बहादुर होगे, लगता है तुम लड़ाई से बचने के लिए बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हो और मेरे से डर रहे हो। सुल्तान कहते हैं, करतगन के यहीं आकर हमें हकीकत बयान ना कर दे, इस डर से ये पहले ही जंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये अपने अंजाम से बच नहीं पाएगा। अरसलान शाह तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, बहुत हो गया, मैं अब मजीद बहुतान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सूरत हाल देखकर सुल्तान के आसपास मौजूद लोग भी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और शेर को गरजते हुए कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन के सामने खड़े होने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, अगर तुमने तलवार म्यान में ना डाली तो ये तलवार तुम्हारे सर ले उड़ेगी, ये जान लो। अरसलान शाह सदरान से कहता है, सदरान तुम लोग मेरे साथ आए हो, जो मेरे साथ नहीं खड़े हुए वो अहमक हैं, बेवकूफ हैं, बुज़दिल हैं। तो एक सरदार चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, यहाँ एक बड़े झूठ की बात हो रही है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, जब तक हम ये नहीं जान लेते हम तलवारें नहीं खींचेंगे, पहले सलाउद्दीन को आने दो। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी करतगन को लेकर मुसलसल मैदानी जंग की जानिब बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ बर्नार्ड अपने सिपाहियों की लाशों के पास जा पहुंचता है और एक जख्मी सिपाही उससे कहता है, हमें करतगन मिल गया था जनाब, मगर सलाउद्दीन ने आकर उसे बचा लिया। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड तलवार उसके पेट में गाड़ देता है और गुस्से से कहता है, अगर करतगन ने हर चीज बता दी तो अरसलान शाह का किस्सा खत्म और गजा का भी। वो समझते हैं कि वो जीत गए हैं, मगर मेरा असल खेल अभी शुरू हुआ है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बोरो कबीले की खवातीन मशक कर रही होती हैं, तलवारों की और तीरंदाजी की, कि वहाँ पे आने वाली गोगचिचक उनसे कुमान लेते हुए कहती है, तुम लोगों से एक तीर भी निशाने पर नहीं लगता, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तीरंदाजी कैसे की जाती है। मगर उसके तीर खींचते साथ ही निशाने के सामने असमत खातून आ जाती हैं और कहती हैं, तीर चलाने के लिए कुमान को खींचना पड़ता है और सिर्फ मजबूत हाथ ही कुमान खींच सकते हैं। तुम होती कौन है ये सोचने वाली कि तुम दूसरों को तरबियत देने में माहिर हो। जवाबन गोगचिचक कहती है, तुम जिस तरह से कुमान खींचते हो इस तरह से तीर नहीं चलाया जा सकता, मैं इन्हें सही तरीका बता रही हूँ। ये सुनकर असमत खातून से कहती हैं, यहाँ गलत सिर्फ तुम हो, जब करतगन से सलामत वापस आएगा तो उसे तीर मारने वाले के हाथ बेनकाब हो जाएंगे, हम देख लेंगे कि कौन से हाथ बेहतर हैं और कौन से हाथ काटे जाएंगे। यह सुनते साथ ही गोगचिचक गुस्से में तीर छोड़ देती है, जो असमत खातून के मुंह के करीब से होता हुआ निशाने में जा लगता है। गोगचिचक आगे बढ़ते हुए कहती है, हम लफ्जों से नहीं महारत से अगले को ललकारते हैं, अगर तुम्हारे हाथों को जंग नहीं लग गया तो अपनी तलवार खींचो, हम में से जो भी तलवार में बेहतर माहिर होगा वही यहाँ पे हुकूमत करेगा। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों एक दूसरे पर हमला कर देती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।